नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद किसको फायदा होने जा रहा है। जो वोट प्रतिशत बढ़ा है पिछले चुनाव के मुकाबले, उससे किसकी नींद उड़ने वाली है। बिहार का चुनावी इतिहास क्या कहता है कि जब जब इतना वोट प्रतिशत बढ़ा है तो किसको फायदा मिला है, किस तरह के चुनावी परिणाम सामने आए हैं। बिहार का चुनावी इतिहास आपको दिखाएंगे। पहले बात करते दावे की, उसके बाद वोट प्रतिशत का पूरा खेल आपको समझाएंगे कि किसको फायदा हो सकता है। पूरे आंकड़े आपके सामने रखेंगे। पहले चरण की वोटिंग के बाद पीएम मोदी कहते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। जनता जनार्दन के इसी जोश के बीच कल दोपहर करीब 1:45 बजे औरंगाबाद और लगभग 3:30 बजे भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। यानी पीएम मोदी दावा करते हैं कि पहले चरण की वोटिंग में एनडीए को भारी बढ़त मिल गई है। तेजस्वी यादव भी ऐसा ही दावा करते हैं। तेजस्वी वीडियो जारी करते हैं और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, हर वर्ग के हो, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि एनडीए की लहर है। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि हमारी जीत पर मोहर लगा दी है बम्पर वोटिंग ने। दोस्तों, बम्पर वोटिंग से आखिरकार किसको फायदा हो सकता है, सबके अपने अपने दावे हैं। क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद अब आगे भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, इसीलिए ऐसे बयान देना नेताओं की मजबूरी भी होती है। हालात चाहे जो भी हों, हर नेता यही कहता है कि हमें फायदा हुआ है, पहले चरण ने निर्णायक बढ़त दिला दी है। यह एक रणनीति भी होती है। लेकिन इतिहास क्या कहता है, आंकड़ों का इतिहास क्या कहता है। पहले बात करते हैं कि पहले चरण में बिहार में किस तरह की वोटिंग हुई। बिहार में पहले चरण में कुल मिलाकर 121 सीटों पर मतदान हुआ। और कितना मतदान हुआ, रिकॉर्ड टूट गया। 64.46% वोटिंग हुई। 2020 में पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। यानी इस बार करीब 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यह एक बड़ी बढ़ोतरी आप मान सकते हैं। इससे किसको फायदा हो सकता है। एनडीए का दावा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने के लिए लोगों ने वोट किया है। तेजस्वी का दावा है कि बदलाव के लिए वोट किया है। अमूमन क्या होता है, अमूमन यह माना जाता है जब भी कोई भारी मतदान होता है तो यह माना जाता है कि बदलाव की बयार है। लेकिन इतिहास क्या कहता है वो भी आपके सामने रख देते हैं कि जब भी बिहार में 5% या इससे ज्यादा मतदान में बढ़ोतरी हुई है तो किस तरह के परिणाम सामने आए हैं। 1967 में 7% ज्यादा वोट पड़ा था पिछले चुनाव के मुकाबले 51.5%। पहले के मुकाबले 7% ज्यादा था। उस जमाने में कम वोटिंग हो पाती थी। तो तब क्या परिणाम आया था वो आगे आपको बताएंगे। 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, 6.8% की बढ़ोतरी हुई थी। 1990 में 62% मतदान हुआ था, 5.8% की बढ़ोतरी हुई थी। यह बढ़ोतरी के बाद परिणाम क्या आए थे वो भी आपको बता देते हैं। बदलाव हुआ था या क्या हुआ था। 1967 के चुनाव में बिहार में जब 7% वोट बढ़ा था, उस समय पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी।
पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में जन क्रांति दल और शोषित दल ने मिलकर सरकार बनाई। यह वही चुनाव था जिसने कांग्रेस के लंबे वर्चस्व को तोड़ दिया। हालांकि यह सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। गठबंधन के भीतर मतभेद बढ़े और सरकार बार बार गिरती बनती रही। फिर भी यही चुनाव कांग्रेस के कमजोर होने की शुरुआत साबित हुआ और बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो पहली बार जब 7% मतदान बढ़ा तो बदलाव हुआ। दूसरी बार 1980 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग 6.8% बढ़ी। इस बढ़ी हुई भागीदारी का फायदा कांग्रेस को मिला, क्योंकि पिछली सरकार में बहुत जोड़ तोड़ हुआ, संघर्ष हुआ, तो लोगों ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा किया और कांग्रेस ने अपने दम पर सत्ता में विजयी वापसी की। जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में जनता पार्टी के भीतर के टकरावों और टूट के कारण कांग्रेस ने दोबारा बिहार की सत्ता पर कब्जा जमाया। लेकिन कांग्रेस के भीतर की खींचतान, गुटबाजी और स्थिर नेतृत्व के अभाव ने अगले दशक में उसकी नींव फिर हिला दी। 10 साल के भीतर कांग्रेस का राज फिर समाप्त हो जाता है और राज्य में एक नई राजनीतिक सोच जन्म ले चुकी थी और वहां से उदय होता है लालू प्रसाद यादव का। उसके बाद 1990 के चुनाव की बात करें तो 5.8% मतदान बढ़ा जब लालू यादव की सरकार बनी। यही बढ़ोतरी बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल गई। इस बार जनता दल ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और उन्होंने राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया। मंडल राजनीति और सामाजिक न्याय के नारे के साथ लालू यादव ने पारंपरिक राजनीति को पलट दिया। कांग्रेस का प्रभाव खत्म हो गया और लालू यादव का दौर शुरू हुआ, जो लगातार 15 साल तक चला। इस चुनाव के बाद से कांग्रेस आज तक बिहार में सत्ता में अपने दम पर वापसी नहीं कर पाई है। तो यह है वोट प्रतिशत बढ़ने का इतिहास। जब जब 5% या इससे ज्यादा मतदान बढ़ा है तो सत्ता बदली है। यह बिहार का चुनावी इतिहास कहता है। लेकिन क्या इस बार तेजस्वी यादव भी ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि वर्तमान समय में अलग अलग कारण हो सकते हैं मतदान बढ़ने के। इस बात में कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आक्रामक प्रचार किया है। इनका जो कोर वोटर माना जाता है वो भी बहुत ज्यादा मतदान करता है, ये बात भी हकीकत है। लेकिन एक और सच्चाई है कि वर्तमान समय में चुनाव मैनेजमेंट में बीजेपी सबसे आगे नजर आती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों से ट्रेनों का इंतजाम करने का आरोप भी लगा है बीजेपी पर। बिहार के जो श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करते हैं वहां से बीजेपी नेताओं ने उन्हें भेजा है। यहां तक भी आरोप लगाया आरजेडी ने कि टिकट भी कराई है। तो बीजेपी भी अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो चुनाव मैनेजमेंट में आप बीजेपी का एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं। तो मतदान किसकी वजह से बढ़ा है, किसको फायदा है, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी भी लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं कि वोट चोरी को रोकना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है और बिहार को बदलना है। तो विपक्षी नेताओं ने भी आक्रामक बैटिंग की है और पीएम मोदी और बीजेपी तो कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेते। चुनाव मैनेजमेंट में अपने कार्यकर्ताओं से वोट डलवाने में बीजेपी ये नहीं देखती यार हमारी सरकार है या किसी और की सरकार है, बदलाव करना है या सत्ता बनाए रखनी है। चुनाव मैनेजमेंट का खेल बीजेपी बखूबी जानती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार में जो पहले चरण में 9% ज्यादा मतदान हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले, इससे किसको फायदा होने वाला है, बदलाव होने वाला है या फिर चुनाव मैनेजमेंट का खेल भारी पड़ा है विपक्षी दलों पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।